आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, आज हम लोग 3 टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें है फर्स्ट कूलम्ब्स लॉ, सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड थर्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो मीन्स associated with electron or charge, and statics means charge is in rest। जो भी हम डिस्कस करेंगे चार्ज के रिलेटेड, उसमें चार्ज क्या होगा, रेस्ट में होगा, कहीं भी मूवेबल चार्ज नहीं होगा। कहीं भी चार्ज मूवेबल नहीं होगा। ये चैप्टर में जो फर्स्ट लॉ हम लोग को जानना है वो है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ जो है, तो कूलम्ब्स लॉ में क्या होता है कि कूलम्ब्स लॉ जो है सिलेबस में कूलम्ब्स लॉ से क्लास 12 का जो प्रीवियस ईयर अगर हम क्वेश्चन पेपर 2-3 साल का स्टडी करेंगे तो देखेंगे कूलम्ब्स लॉ से कुछ क्वेश्चन वगैरह नहीं आता है। जस्ट कूलम्ब्स लॉ जानना इसलिए जरूरी है कि इसकी ऊपर बेस करके एप्लीकेशन बेस्ड न्यूमेरिकल रह सकता है और बाद में भी इससे रिलेटेड टॉपिक जो है उसको पढ़ने के लिए हम लोग को ये लॉ लगेगा। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ में क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ जो है रिलेटेड है 2 चार्जेस के ऊपर रिलेटेड है। कूलम्ब्स लॉ होता है 2 चार्जेस होता है, जो चार्जेस के बीच में जो इंटरेक्टिंग फोर्स होता है, फोर्स से रिलेटेड होता है कूलम्ब्स लॉ। जनरली क्या होता है, हम लोग पहले पढ़े, फोर्स क्या होता है, 2 मास के बीच में होता है, उसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। सिमिलरली 2 चार्ज के बीच में जो होता है उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सिमिलरली 2 मैग्नेटिक पोल्स के बीच में जो फोर्स होता है उसे हम बोलेंगे मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो क्लास 11 में जबकि हम पढ़ चुके हैं फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट मासेस, फोर्स बिटवीन इंटरैक्टिंग फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट मासेस। 2 पॉइंट मास को अगर हम सर्टेन डिस्टेंस में रखेंगे तो दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। वो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए हुआ, फोर्स बिटवीन 2 मासेस, दैट्स कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स। सिमिलरली 2 चार्ज के बीच में जो फोर्स होगा, सपोज 2 चार्ज अगर हम Q1 और Q2 चार्ज रखें r डिस्टेंस में, सिमिलरली 2 चार्ज के बीच में जो फोर्स होगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। जैसे यहाँ हुआ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मासेस, सिमिलरली यहाँ होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। सिमिलर मैनर इसमें भी जैसा हुआ, इसमें भी क्या होगा, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r स्क्वायर। r इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 चार्जेस। तो इससे हम लोग को क्या मिलता है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r स्क्वायर। अगर हम लॉज ऑफ कंपाउंड वेरिएशन का लॉ अगर यूज करते हैं तो आता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। ठीक है, Q1 और Q2 है 2 पॉइंट चार्जेस and r है डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, and this law is valid only for point charge, not for broad charge system. The charges must be point charge. Point charge means atom, electron, proton, okay, or molecule. So F is directly proportional to Q1 Q2 by r square, and ये जो प्रोपोर्शनल साइन है, साइन रिमूव करने के लिए हम लोग क्या लगाना पड़ेगा, कांस्टेंट k। कांस्टेंट आने के बाद क्या हुआ, F इज डायरेक्टली F इक्वल्स टू K इंटू Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। K इज ए कांस्टेंट। अब K का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है मेन। ठीक है, दोनों चार्ज Q1 Q2 रखा, r डिस्टेंस की दूरी पे दोनों चार्ज Q1 Q2 रखा गया है, तो फोर्स आया, हम लोग देखें जो पहले डिस्कस किए थे, F इक्वल्स टू K इंटू Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। अब K का वैल्यू फाइंड करना है, तो K का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग जो यूज करेंगे मेथड, K का वैल्यू फाइंड करने के लिए मेथड का नाम क्या है, एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो ये एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या होता है, सपोज फर्स्ट चार्ज जो Q1 था उसके लिए 1 कूलम, सेकेंड चार्ज जो Q2 था उसके लिए 1 कूलम, दोनों चार्ज के बीच में सेपरेशन रखा 1 मीटर। तो फोर्स क्या आया, K इंटू Q1 की जगह 1, Q2 के प्लेस में 1, और डिस्टेंस हम लोग दोनों चार्ज के बीच में कितना रखे हैं, 1। तो रख के F का वैल्यू क्या आया, K आ गया।
तो मतलब दो 1 कूलम चार्ज को जस्ट अगर हम लोग 1 मीटर डिस्टेंस सेपरेशन में रखेंगे तो दोनों के बीच में जो म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब दोनों चार्ज अगर पॉजिटिव होगा दोनों एक दूसरे को रिपल्शन करेगा, तो दोनों चार्ज नेगेटिव होता है मतलब सिमिलर चार्ज होता है, माने दोनों ही अगर पॉजिटिव दोनों ही अगर नेगेटिव होता है दोनों एक दूसरे को रिपल्शन करेगा माने म्यूचुअली रिपल्सिव फोर्स, या एक पॉजिटिव और नेगेटिव होगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा माने म्यूचुअली अट्रैक्टिव फोर्स। तो दोनों 1 कूलम चार्ज को अगर 1 मीटर डिस्टेंस सेपरेशन में रखेंगे तो दोनों के बीच में जो म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा हो सकता है अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, तो फोर्स का वैल्यू के साथ इक्वल होगा। एक्सपेरिमेंटली अगर हम लोग रखते हैं दोनों 1 कूलम चार्ज को 1 मीटर डिस्टेंस अपार्ट में तो फोर्स का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन। सो के का वैल्यू क्या मिल रहा है हम लोग को 9 × 10⁻। तो अभी हम लोग जब फोर्स निकालेंगे, फोर्स में के की जगह हम लोग कितना प्लेस करेंगे 9 × 10⁹ Q1 Q2/r², और इसकी जगह हम लोग फॉर्मूला के से ही लिख सकते हैं। जस्ट ये टॉपिक जो हम लोग पढ़े हैं ये फॉर्मूला जस्ट हम लोग को याद करना है, इससे कुछ न्यूमेरिकल वगैरह आ सकता है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, और इससे डायरेक्ट थ्योरी। सो द वैल्यू ऑफ के बिकम्स इक्वल टू द म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू 1 कूलम पॉइंट चार्जेस separated by 1 meter distance apart. By experimental method, if to 1 coulomb charge is separated by 1 meter distance apart in vacuum, then the experimental value of electrostatic force is 9 × 10⁻⁹ Newton. So the value of K is 9 × 10⁻⁹ Newton meter square coulomb to the power -2. Similarly, the value of K is this. So instead of K, we can write F equals to, instead of K we can write 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2/r². ओके, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एक न्यू टॉपिक के बारे में जो क्या है कूलम्ब्स लॉ का आउटपुट है। क्या नाम है इसका? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये टॉपिक को जानना जरूरी है क्या? इसलिए कि इससे हम लोग को न्यूमेरिकल आ सकता है, और इससे हम लोग क्या करेंगे, डाइपोल हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक हम लोग को जानना जरूरी है, इससे हम लोग को क्या क्वेश्चन में आ सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो सकता है। क्वेश्चन आ सकता है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल और ए यूनिफॉर्म चार्ज रॉड। इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में जानना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है तो हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज। मतलब क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? कूलम्ब्स लॉ का एक फॉर्म है जिसमें दोनों चार्ज Q1 और Q2 के बदले क्या होगा, एक चार्ज रहेगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और टेस्ट चार्ज जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज इसको हम दूसरा जो क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज और टेस्ट चार्ज, इसका वैल्यू क्या होता है +1 कूलम। यही रहेगा, दोनों चार्ज में एक रहेगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज और टेस्ट चार्ज। हम लोग को क्या पता है कूलम्ब्स लॉ से, फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस K × Q1 Q2/r²। इसमें अगर Q1 1 कूलम हो सकता है और Q2 भी 1 कूलम हो सकता है। अगर Q1 1 कूलम लेंगे तो Q1 के ऊपर Q2 का जो फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज Q2। सिमिलरली Q1 को हम लोग कोई भी वैल्यू लिए, Q2 को अगर 1 कूलम लिए तो Q2 के ऊपर Q1 का जो फोर्स होगा उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज Q1। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम लोग को देखना है कि एक चार्ज को यूनिट पॉजिटिव चार्ज होना ही है, उसके ऊपर या टेस्ट चार्ज के ऊपर जो दूसरा चार्ज का फोर्स होता है उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर सोचिए सपोज हम लोग Q1 को 1 कूलम लिया, Q1 को अगर 1 कूलम लिया तो Q1 के ऊपर Q2 का जो फोर्स होगा उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2। तो ये फॉर्मूला जो पहले हम लोग डिराइव किए थे कूलम्ब्स लॉ से, F = K × Q1 Q2/r², उसमें Q1 की जगह 1 कूलम हुआ और Q2 जैसा ले लिया, लेने से आया। सपोज कैपिटल Q एक चार्ज है जो पॉइंट O में रखा है, वहां से मुझे r डिस्टेंस में एक पॉइंट दिया है P पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो फर्स्ट P पॉइंट का डिस्टेंस दे दिया गया है r, ये पॉइंट में इंटेंसिटी निकालना है।
जो पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना होता है वो पॉइंट में फर्स्ट हम लोग का रूल क्या है, हम लोग को एक +1 कूलम चार्ज या टेस्ट चार्ज प्लेस करना होगा। +1 कूलम चार्ज या टेस्ट चार्ज प्लेस करना होगा। इसके ऊपर इसका जो रिपल्शन फोर्स होगा उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो रिपल्शन फोर्स कितना होगा, K इज ए कांस्टेंट बाय अप्लाइंग कूलम्स लॉ। ये चार्ज है Q1 कूलम, ये चार्ज है 1 कूलम, डिस्टेंस r स्क्वायर, बस ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड डायरेक्शन क्या है, अराउंड ओके। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट के बारे में। टर्म से पता चल रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज से रिलेटेड, डाइपोल मतलब टू पोल्स आर देयर, दो पोल रहेगा, ऐसा चीज को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज रहेगा और चार्ज का दो पोल रहेगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है एक्चुअली, पहले मैं थोड़ा इसके बारे में बता रहा हूं। ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल, माने दोनों चार्जेस जो है इक्वल होना चाहिए, एंड ऑपोजिट, दोनों चार्ज ऑपोजिट होना चाहिए। पॉइंट चार्जेस, दोनों चार्ज क्या होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए, एंड सेपरेट होना चाहिए, दोनों चार्ज सेपरेटेड होना चाहिए, सेपरेटेड बाय ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट। मीन्स क्या है, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं। अगर आप कंसीडर करते हैं एक HCl मॉलिक्यूल को, HCl मॉलिक्यूल में होता है एक H+ आयन और एक Cl- आयन। H+ आयन जो है प्लस E होता है HCl, H+ आयन का चार्ज। H+ आयन कैसा होता है, नॉर्मल हाइड्रोजन एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके बनता है H+ आयन। अब वही इलेक्ट्रॉन को ऑलमोस्ट गेन करके बनता है Cl- आयन। दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड रहता है और H+ हाइड्रोजन आयन का टेंडेंसी रहती है इलेक्ट्रॉन लूज करने का, क्लोरीन का टेंडेंसी रहता है इलेक्ट्रॉन गेन करने का, क्लोरीन होता है Cl-। इसका चार्ज है +C, इसका चार्ज है -C, और दोनों के बीच में रहता है कोवेलेंट बॉन्ड जिसका डिस्टेंस होता है वेरी स्मॉल, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। दोनों के बीच में डिस्टेंस होता है वेरी स्मॉल, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। अभी सपोज एक चार्ज अगर इसमें +Q होगा तो दूसरा चार्ज इसमें क्या होगा, -Q, और दोनों चार्ज के बीच में भी डिस्टेंस क्या होगा, वेरी स्मॉल। वो डिस्टेंस को हम लोग क्या ले लेंगे, 12। एक चार्ज होगा +Q तो दूसरा चार्ज होगा -Q, दोनों चार्ज के बीच में हम लोग डिस्टेंस क्या लेंगे, वेरी स्मॉल, उसको डिस्टेंस होगा 12। जनरली क्या होता है, हम लोग -Q को लेते हैं टुवर्ड्स लेफ्ट एंड +Q को लेते हैं टुवर्ड्स राइट, और दोनों के बीच में डिस्टेंस होता है 12। जनरली माइनस की इस तरफ क्यों लिया जाता है, क्योंकि अगर हम लोग ये कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करेंगे तो कोऑर्डिनेट का यहाँ ऑरिजिन होता है, इस तरफ नेगेटिव पॉइंट होता है, नेगेटिव वैल्यू होता है, नेगेटिव वैल्यू आस्ते आस्ते इंक्रीज होते होते इस तरफ पॉजिटिव आता है, इसलिए यहाँ नेगेटिव चार्ज, इस तरफ यहाँ पॉजिटिव चार्ज। ये होता है डाइपोल का सिस्टम। डाइपोल में जब भी हम लोग देखेंगे क्या होगा, एक चार्ज नेगेटिव होगा, उतना ही मैग्नीट्यूड का और एक रहेगा पॉजिटिव चार्ज, दोनों के बीच में डिस्टेंस रहेगा 12। 12 को हम लोग कैसे लिखेंगे, L। सपोज देख डाइपोल के दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस होता है 7 mm, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, 3.5, 3.5। अगर डिस्टेंस 6 mm होता है तो उसको हम लिखेंगे 3 mm, 3 mm। बस ये डिस्टेंस जो है उसको 12 ले लेंगे, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है दोनों चार्ज के बीच में, ठीक है। अब ये डाइपोल का प्रोसेस होता है, फिजिकल क्वांटिटी होता है जो डाइपोल से रिलेटेड होता है, जिसे हम क्या बोलेंगे, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी which represent the strength of the dipole। जो डाइपोल का कैपेबिलिटी, स्ट्रेंथ को डिनोट करता है। वेक्टर क्वांटिटी इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P से। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लेना है इनटू दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस, और वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन भी होगा। डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम -Q टू +Q चार्ज, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज वाई द वैल्यू इंक्रीजेस फ्रॉम माइनस टू प्लस, फ्रॉम माइनस टूवर्ड्स प्लस, ठीक है। जो डाइपोल हम लोग देखे हैं ना, डाइपोल के ऊपर 2 टॉपिक के ऊपर हम लोग को क्वेश्चन आ सकता है एज पर एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर।
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन। और एक क्वेश्चन हो सकता है कि टॉर्क ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका 3 मार्क्स, अगर आने से एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन, ये आ सकता है आपका 2 मार्क्स पे, ठीक है। तो जस्ट मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, डाइपोल जो होता है ना, डाइपोल को यहाँ हम लोग माइनस क्यू चार्ज ले, यहाँ प्लस क्यू चार्ज या डिस्टेंस जो सेपरेशन किए वो 2l को में हम लोग ले लिए l इंटू l प्लस l, ये ओरिजिन। तो अलोंग एक्स एक्सिस ये हो गया डाइपोल का एक्सियल पोजीशन अलोंग एक्स एक्सिस। अलोंग वाई एक्सिस ये हो गया डाइपोल का इक्वेटोरियल पोजीशन। अगर हम लोग को डाइपोल का एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो अलोंग ये एक्सिस पे निकालना होगा, ये पोजीशन में कोई एक पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा। अगर डाइपोल का इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो ये पोजीशन में कोई एक पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा अलोंग वाई एक्सिस। कोई हम लोग को क्वेश्चन में आ सकता है। अगर एक ब्रॉड चार्ज सिस्टम में सपोज यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, अगर हम यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा पॉजिटिव 2, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा ये पॉजिटिव 2, पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा ये पॉजिटिव 2, अगर यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा पॉजिटिव 2 नेगेटिव। तो ये मेरा डायरेक्शन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे अगर हम एक डाइपोल को प्लेस करके रखें, हम लोग को फाइंड करना हो सकता है डाइपोल के ऊपर टॉर्क कितना होगा। टॉर्क मतलब मैं पहले बता देना चाह रहा हूँ, ये पॉजिटिव चार्ज ये डाइपोल के साथ रिपल्शन करेगा एक फोर्स से। सिमिलरली ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ डाइपोल को अट्रैक्ट करेगा सेम फोर्स से, बिकॉज चार्ज और यहाँ का चार्ज और ये चार्ज सेम, यहाँ का चार्ज और ये चार्ज सेम, सी मैग्नीट्यूड अलग अलग है लेकिन फोर्स का डायरेक्शन है। तो ये एक टॉर्क क्रिएट करेगा। टॉर्क का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। डाइपोल मोमेंट का वैल्यू हम लोग को पता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड टॉर्क का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना हो सकता है। ये हम लोग को देखना है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर 1 टॉपिक क्लियर करेंगे।